वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है अपने चैनल को की सागर भारद्वाज पर। जैसा कि आप थंबनेल पर देख पा रहे हैं, आज ज्योमेट्री पर हम लाइंस एंड एंगल पर बेस्ड टॉप 10 क्वेश्चंस करेंगे। आज एपिसोड नंबर 26 है, लास्ट एपिसोड है। आज हमारे मैथ्स जो है कंप्लीट हो जाएगा, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों को मिलाकर। ये अंतिम क्लास है और दम है तो ये क्वेश्चन आप करके दिखाओ। अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए तो मैं आपको एश्योर करता हूं कि कोई भी वनडे एग्जाम क्यों ना हो जिसमें ज्योमेट्री में लाइंस एंड एंगल से बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से आप चुटकी में उड़ा देंगे। तो आप दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, आरआरबी, एएलपी, आरपीएफ कांस्टेबल, एसएससी, जीडी किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपको लेनी है और इन क्लास को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि आपको सिलेक्शन यहीं से देखने को मिलेगा। तो चलिए, आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप आने वाली सभी वीडियो के बारे में अपडेटेड रहें। आपके क्वेश्चन पहला जो क्वेश्चन है स्क्रीन पर आ चुका है। एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी का जो अनुपात है 4, 5, 4, 1 है। बी सी का मान बताओ क्या होगा। अब देखो क्या होगा, आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। हमको पता है कि तीनों जो एंगल होते हैं उनका योग कितना होता है, 180 होता है। तो 5, 4, 9 और 1, 10, तो कितना हुआ। देखो 5 कितना हुआ, 4, 9 और 1, 10, मतलब 10 की वैल्यू कितनी, 180 होगी। तो 1 की वैल्यू कितनी हुई, 180। तो 1 की वैल्यू कितनी हुई, 18। अब हमको निकालना किसका है, बी और सी का। बी और सी कितना होता है, 4 और 1, 5। तो 5 की वैल्यू फिर से निकाल लिया मैं। 5 की वैल्यू कितनी होगी, 18, 5, 90। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है कि आकृति में एस टी जो है, एस टी और आरपी पैरेलल है, मतलब आरपी ये और एस टी पैरेलल है। वाई के संपूरक कोण का मान बताओ। वाई का मान नहीं ज्ञात करना हमको, वाई के संपूरक का मान ज्ञात करना है। संपूरक क्या होता है, दोनों एंगल का योग कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, संपूरक में क्या होता है, एक्स प्लस वाई मान लें क्या होता है, दोनों का योग होता है 180 होता है। ठीक है, अब क्या होगा, देखो अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू निकाले पहले, तो तीनों कोणों का योग कितना था, 180 होता है। 2 और 3 5 और 4 9, मतलब 9x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9x इक्वल टू 180 और x इक्वल टू 20। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 20 आ गई। तो हमारे पास ये आ गया। इसकी वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 40 डिग्री। और x इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 डिग्री हो गई। अब हमको क्या निकाला, देखो अगर आपने पढ़ा होगा पैरेलल है तो क्या होगा, अगर इसका संपूरक निकालना है तो डायरेक्ट क्या होगी वैल्यू, इसकी वैल्यू डायरेक्ट हो जाएगी इन दोनों का योग। तो कितना हो जाएगा, 100। इसका संपूरक हो जाएगा 100। आंसर था ऐसा आ गया। लेकिन आप अगर करना चाहिए बेसिक से तो क्या होगा, देखो पैरेलल है तो ये क्या है, यहाँ पर आ जाएगा 2x इसके बराबर होगा। ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 y की वैल्यू। जब यहाँ पर क्या होगा, 40 यहाँ पर आ गया। ठीक है, 60 40 कितना होगा, 100। तो ये कितना होगा, 180। और जब ये 80 होगा तो इसका संपूरक कितना होगा, 100 होगा, क्योंकि दोनों का योग 180 होता है। तो 100 का आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि एक त्रिभुज का सबसे छोटा कोण सबसे बड़े कोण से 40 कम है। सबसे छोटा कोण, ठीक है, सबसे बड़े कोण से 40 कम है। सबसे बड़ा कोण क्या है, 80 है। तो छोटा कोण क्या होगा, 40 होगा। अब तीसरा कोण कितना होगा, 80 40 कितना होगा, 120। तीनों का योग कितना है, 180 होता है। तो 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। 60 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180। अब चलिए आगे चलते हैं कि क्यू आर अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 14/9। देखो क्यू आर अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 14 क्या है, एक्स वाई की वैल्यू कितनी होगी है, 9। पी वाई की वैल्यू कितनी है, 18। तो वो वैल्यू किसकी निकालनी है, पी एक्स की। वो किसकी वैल्यू निकालनी है, पी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो क्यू आर ये तो इसकी वैल्यू दी गई है। हमको वैल्यू निकालनी है किसकी, पी क्यू क्या होगा, ये कंप्लीट। अब देखो अगर आप देखो त्रिभुज सर्वांगसम है, ठीक है, आप इनको देख लेंगे, त्रिभुज सर्वांगसम है। क्या होगा, देखो दोनों में क्या होगा, एंगल बराबर है। ये कितना होगा, 75 15 और ये होगा 60। ये होगा 7 6 13। ठीक है, ये 45 हो जाएगा। ये दोनों में कॉमन है तो त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम हो जाएगा। आप देखो क्या होगा, पी एक्स, अगर हम वैल्यू देखें तो छोटी संख्या, छोटी जो पी वाई अपॉन बड़ी कितना होगा, देखो पी क्या होगा, पी वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू, पी वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू कितना होगा, ये हो जाएगा पी क्यू अपॉन क्यू आर। ठीक है, ये हो जाएगा। तो पी हमको क्या है, पी वाई की वैल्यू कितनी दी गई है, 18। एक्स वाई की वैल्यू कितनी दी गई है, 9। क्यू आर की वैल्यू कितनी दी गई है, क्यू आर पी क्यू की वैल्यू हमको निकालनी है। क्यू आर की वैल्यू कितनी दी गई है, 14। तो 9 दूनी 18 हो जाएगा और 14 दूनी 28। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी हो गई, 28। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है प्यारे दोस्तों,
आप ऐसे देख सकते हैं इसको, त्रिभुज सर्वांग इस पर मैंने कॉन्ग्रुएंस में पहले क्लास करवा चुका हूँ, जिसमें हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए थे, आपको वहां से समझ में आ जाएगा। अगर आपने वो क्लास अब तक नहीं देखी है तो प्लीज उसे भी देखिएगा। एक त्रिभुज है एबीसी, एक त्रिभुज है एबीसी, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है कि बी और सी के समद्विभाजक त्रिभुज के अंतर्बिंदु ओ पर मिलते हैं, ठीक है। अंतर बोला गया है तो त्रिभुज ओ पर मिलते हैं यहाँ पर, ये क्या है समद्विभाजक, ठीक है। ये अंत केंद्र होगा, इसका मतलब ये कि बी और सी का मान कितना है 122 है, 122 डिग्री। पूछा गया कि ए का मान बताओ, ये पूछा गया है। अगर आपको पता होगा कि अंत केंद्र पर क्या होता है 90 प्लस बीओसी इक्वल टू कितना होता है, बीओसी इक्वल टू 90 प्लस एंगल a/2, मतलब एंगल जो a होगा उसका आधा। तो बीओसी का मान कितना है 122 इक्वल टू कितना होगा 90 प्लस एंगल a/2, 90 में से कितना होगा 32, तो a/2 इक्वल टू कितना हुआ 32, एंगल a इक्वल टू कितना 64 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, जो QT है वो परपेंडिकुलर है PR पर, जो QT है वो परपेंडिकुलर PR पर है, ठीक है। दे दिया गया हमको। S जो है वो QR पर इस प्रकार है, S QR पर इस प्रकार है कि PSQ, P देखो क्या होगा PSQ, इसकी वैल्यू क्या है P है, P डिग्री, TQR, TQ और R, TQR ये क्या होगा TQR, इसकी वैल्यू क्या दी गई है 46, ठीक है। और TQR ये तो O है, सॉरी ये है TQR, इसकी वैल्यू क्या है 46 डिग्री, ठीक है। SPR 32, SP और R ये कितना होगा 90, ये 32। अब बताओ कि P का मान कितना होगा। अब हमको पूछा गया कि इसका मान कितना होगा, ठीक है। अब आप एक चीज देखें, ये 90 डिग्री है, ये क्या है 90 डिग्री है। अगर हम इसको 90 लें, ये 90 डिग्री होगा, ये 32, ओवरऑल तीनों का मान कितना होता है, तीनों का मान 180 होगा। ये कितना होगा, अब बताओ कितना होगा 58 हो जाएगा, ठीक है। देखो कितना होगा 180 में से जब हम कितने घटाएंगे 9 और 3 12, 122 घटाएंगे तो कितना होगा, ये कितना होगा 58 डिग्री तो आएगा, ठीक है। ये आएगा 58 डिग्री। अब जब ये 58 है तो शीर्षाभिमुख कोण से ये भी सामने वाला भी क्या होगा 58 हो जाएगा, ये भी 58 डिग्री हो जाएगा। और जब ये 58 है ये 46 है तो ये कितना होगा 180 में से घटा देंगे। अगर 180 में से हम क्या करें, कितना घटाएं 58 प्लस के 46, 8 और 6 14, 4 घटाएंगे तो ओवर क्या आएगा 6 आएगा यूनिट डिजिट, मतलब कितना होगा 76। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो क्या होगा 180 में से जब आप कितना घटाओगे 8 और 6 14, 5 4 9 और 1 10, 104 घटाएंगे 180 में से कितना आएगा 76 आएगा, और यही हमारा आंसर है, ठीक है दोस्तों। बड़ी प्यारा क्वेश्चन था। अगर आपको शीर्षाभिमुख को 2-4 ये थ्योरम पता थी, जैसे शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है और राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, तो आप बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अब क्या देगा, अगला क्वेश्चन है कि एंगल ए जो है वो 52 डिग्री है, इसकी भुजा AB और AC को बिंदु D और E तक बढ़ाया जाता है। अब देखो क्वेश्चन पढ़ने पर ही आपको पता लगना चाहिए कि क्या बोला गया है। देखो एंगल क्या है, एक त्रिभुज दे दिया ABC, ठीक है, ये त्रिभुज है ABC। अब इसमें बोला गया कि इसकी भुजा AB और AC को बढ़ाया गया, मतलब अंदर के लिए नहीं, इसको बढ़ाया गया बाहर की तरफ। देखो यहाँ तक बढ़ाया गया, मान लिया इसने क्या तक, ये D, ठीक है, और ये E तक बढ़ा दिया गया। अब इसने कहा कि CBD और BCE के समद्विभाजक O पर मिलते हैं। देखो बाह्य समद्विभाजक की बात की गई है, बाह्य समद्विभाजक कहाँ है, O पर मिलते हैं, यहाँ पर बाह्य समद्विभाजक ये है, O पर मिलते हैं, ठीक है। अब बोला गया कि BOC का मान बताओ, BOC कितना होगा, ये पूछा गया, ये कितना होगा। तो अब देखो जब अंदर थे तो क्या होता है 90 प्लस A/2 होता था, लेकिन यहाँ बाहर की तरफ है तो 90 माइनस कितना होगा 90 माइनस A/2, इस बार A/2 होगा 90 माइनस A/2 हो जाएगा। किसका मान, BOC का पूछा गया है। एंगल BOC इक्वल टू कितना होगा 90 माइनस एंगल ए की वैल्यू कितनी है 52 में से कितना गया 2 से कितना होगा 26, अगर 26 चले जाए तो कितना हो जाएगा 64, 64 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब 64 डिग्री हमारा राइट आंसर है। BOC का मान कितना है 64 डिग्री। अगला क्वेश्चन क्या है, क्या दिया गया है कि ABC में B इक्वल टू 72 डिग्री, C इक्वल टू 44 डिग्री, भुजा BC को D तक बढ़ाया जाता है, B और ACD के द्विभाजक E पर मिलते हैं और BEC का माप बताओ, ठीक है। एक त्रिभुज है, देखो ये त्रिभुज है, त्रिभुज की जगह है A, B और C, ठीक है। अब क्या बोला कि B कितना है 72, ये 72 डिग्री, ये कितना है C 44 डिग्री, ठीक है। जब ये कितना हो गया, ये कितना हुआ 4 2 6 7 4 11, जब ये इतना हो गया तो कितना होगा, ये कितना हो जाएगा, ये 66 डिग्री हो जाएगा, 66 डिग्री।
ठीक है, 64 डिग्री। ठीक है, अब क्या है, बीसी को डी तक बढ़ाया जाता है, अब बीसी को डी तक बढ़ाएगा, ये होगा डी, ये डी तक बढ़ा देगा। एंगल बी और एंगल ए सी डी, एंगल बी एंगल ए सी डी, ठीक है, के समद्विभाजक ई पर मिलते हैं। देखो क्या होगा, एंगल बी और एंगल, देखो ये होगा एंगल, यहां से चले और ये यहां से चला। ठीक है, अब ना क्या बोल रहा है कि ई पर मिलते हैं, ये क्या हो रहा है, ई पर मिल रहे हैं। तो पूछा गया है कि बी ई सी का मान बताओ, बी ई सी मतलब ये पूछा गया है, ये कितना हुआ है। अब ये आपसे पूछा गया कि ये कितना हुआ है। ठीक है, अब आप देखो क्या होगा कि अब ये यहां से आ गया। ठीक है, अब देखो एंगल ए में कितना 64 डिग्री, ये गया 72 डिग्री। अगर आप देखें तो इन दोनों का जो योग होगा, अगर इन दोनों का योग देखें तो इसके क्या होगा, बाह्य कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इनका बाह्य योग कितना होगा, ये कितना होगा, इन दोनों का योग, पेन चेंज कर लेता हूं आपको अच्छे समझाने के लिए। ठीक है, देखो इन दोनों का योग कितना होगा, इन दोनों का योग क्या होगा, इसका बाह्य योग के बराबर होगा। एसीडी की वैल्यू की क्या आ जाएगी, यहां से अगर हम एसीडी की वैल्यू निकाले तो कितना आएगा 72 और 64 कितना आएगा 136, 7 6 13 और 4 2 6। ठीक है, अब देखो क्या बोला कि देखो समद्विभाजक, ये क्या है, द्विभाजक है, एसीडी के द्विभाजक ई पर मिलते हैं। मतलब क्या होगा, जब ये द्विभाजक है तो क्या होगा, इन दोनों को आधा आधा बांटेगा। तो इसका आधा कितना होगा 68 डिग्री, तो 68 क्या हो जाएगा, 68 ये हो जाएगा और 68 ये हो जाएगा। अब देखो क्या होगा, हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, हमको वैल्यू निकालनी है ये, हमको ये निकालनी है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये 68 है, ये कितना होगा 44, तो ये कितना होगा 112, 112 होगा। तो एंगल सी का मान कितना आ गया 112। अब देखो ये क्या है, ये भी द्विभाजक है, ये की वैल्यू कितनी है 72, और जब 72 ये आधा आधा होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 36 हो जाएगा और इधर भी 36 हो जाएगा। तो हमें दो वैल्यू मिल गई। ये क्या होगा, एंगल बी का मान कितना होगा 36 हो गया। अब हमको निकालना कितना है, एंगल सी। तीनों मानों का योग कितना होता है, एंगल ई प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना होगा 180 होगा। ठीक है, एंगल बी ई सी का मान हमको निकालना है, बी ई सी। तो इनको क्या होगा, जब 180 में से हम कितना जाएगा 112 जाएगा माइनस के 136, तो कितना होगा 180 में से जब 148 गया तो कितना आ गया 32 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर 2 यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन था, आपको बस थोड़ा सा समझना था और दिमाग लगाना था, जो आंसर है आसानी से आ जाता। क्वेश्चन नंबर 2, जो ऑप्शन नंबर 2 है वो हमारा आंसर है 32 डिग्री। अगला क्वेश्चन क्या है, एबीसी में डी भुजा बीसी पर इस प्रकार स्थित है। एबीसी देखो त्रिभुज क्या होगा, त्रिभुज है कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। डी भुजा बीसी पर इस प्रकार स्थित है कि एडीसी बराबर 2BAD। ठीक है, एसी क्या है, एडीसी बराबर 2BAD, एज इक्वल टू 80 डिग्री, ये क्या है 80 डिग्री है। एंगल सी का मान कितना है, इसका मान कितना है 38 डिग्री होगा। तो एडीबी का मान बताओ, ये होगा डी, यहां पर ले लेते हैं डी। ठीक है, यहां पर डी है। अब देखो अगर ये 80 है, ये कितना है 38 है, तो तीनों का योग कितना होगा 180 होगा। तो 180 में से अगर 80 प्लस 38 चले गए, कितना हुआ 8 और 3 11, 118। तो 180 में से 118 चले गए तो कितना बचा है 62 डिग्री बचा। ठीक है, तो ये कितना हुआ, ये हुआ 62 डिग्री। अब क्या बोल लगा है, तो ए डी और बी का मान बताओ। अब देखो ये कितना होगा, तो ए डी सी है, ए डी और सी ये क्या है ट्वाइस ऑफ बी ए डी। एंगल ए डी सी बराबर ट्वाइस ऑफ एंगल बी ए डी। ठीक है, ट्वाइस ऑफ एंगल बी ए डी दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, एंगल ए बी सी में डी भुजा इस बीसी पर इस प्रकार बिंदु है कि एडीसी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी ए डी, एंगल ए इक्वल टू 80 डिग्री है, एंगल सी इक्वल टू 38 डिग्री। तो ए डी बी का मान बताओ। देखो क्या बोला गया कि एंगल जो है, एक त्रिभुज है ए बी सी, इसमें क्या बोला गया है,
इसमें क्या है, एक बिंदु है BC पर D, ठीक है। उसमें बोला है कि जो AD है, ADC है, जो ADC है वो क्या है, ट्वाइस ऑफ BAD है, ट्वाइस ऑफ BAD, ठीक है। एंगल A इक्वल टू 80 डिग्री दिया गया है। ओवरऑल क्या है, एंगल A इक्वल टू 80 डिग्री दिया गया है ओवरऑल, ठीक है। ये पूरा 80 डिग्री है। अगर हम इसको मान ले, क्या इस वाले को मान लिया हम x डिग्री, ठीक है, तब क्या होगा, एंगल C इक्वल टू कितना है, एंगल C इक्वल टू दे दिया गया है 38 डिग्री। अब बोला गया है कि ये 38 है, ये 80 हो गया, तो कंप्लीट ओवरऑल हम अगर निकालें, b की वैल्यू निकालें तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना होगा, 180। तो हम एंगल b निकाल सकते हैं, b इक्वल टू कितना होगा, 180 माइनस 80 प्लस 1 118, तो ये कितना होगा, 62 डिग्री, ठीक है। ये क्या होगा, 62 डिग्री। अगर आपको पता है क्या है कि दो संख्याओं का जो योग, दो कोणों का योग जो बाह्य अनुपात है उसके बराबर होता है, बाह्य कोण के बराबर होता है, तो 12 ये कितना है। अभी देखो पहले क्या देखा गया है कि जो ADC है वो ट्वाइस ऑफ क्या है, दो गुना है। जो ADC है जो दो गुना है किसके, इसके, मतलब अगर ये x माना है तो कितना होगा, 2x होगा, ठीक है। तो x प्लस 62 डिग्री इक्वल टू ट्वाइस x होगा, तो x इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा, 62 डिग्री आ जाएगा। तो ये भी 62 डिग्री आ गया। अब हमको निकालना क्या है, d की वैल्यू निकाल लिया है, ADB ये क्या है 62, ये भी होगा 62, तो क्या होगा 180 में से कितना गया, 180 में से कितना गया, 124 गया, तो कितना गया 56। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ पर क्लास कंप्लीट होती है। आपको ज्ञात होगा कि हमने दिल्ली पुलिस के लिए प्रीवियस रीजनिंग क्वेश्चन कर रहे हैं, उनकी सीरीज चली हुई है, दिल्ली पुलिस के मैथ्स की भी चली गई है। आज यहाँ पर संजीवनी बुट्टी का एपिसोड नंबर क्या 26 था, ये लास्ट एपिसोड था। ओवरऑल 260 क्वेश्चन हुए हैं और यहाँ पर आपके लिए MTS के लिए भी क्लासेस चली हुई हैं। हमने क्या किया, 260 क्वेश्चन किए हैं कंप्लीट, ठीक है, जिसमें हमने 26 क्या है एपिसोड किए हैं। प्रत्येक एपिसोड में कितने हुए, 10 क्वेश्चन हुए हैं। और यहीं से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, आने वाले कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, दिल्ली पुलिस, UP पुलिस या फिर MTS अभी स्टार्ट होने जा रहे हैं, और यहीं से आपको 100% प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं जल्दी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।